दोस्तों आज जो हमारी फिजिक्स की क्लास होने वाली है इसमें हम रिवीजन एंड प्रैक्टिस करेंगे किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को हमने ऑलरेडी वन शॉर्ट मैराथन क्लास में डिटेल में इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया। लगभग 1 घंटे की हमारी क्लास है। सबसे पहले तो आप उस क्लास को करिए, देन ये इस प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास को करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम 10-15 मिनट में इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं जल्दी से और उसके बाद में प्रैक्टिस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको डिटेल मैराथन क्लास को करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में कोई कंडक्टर बॉडी है। ठीक है, अब इसकी सरफेस से यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, इसका काम ही यही है कि ये किसी भी बॉडी सरफेस से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना उसको मेजर करने का काम है इसका। ठीक है, यानी कि अब देखो, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंज करेंगे तो इसको मेजर कौन करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें यहाँ पर इस मैग्नेटिक फ्लक्स में भी तो चेंज नजर आएगा। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज कर रहा है, तो ये दोनों बात एक ही है भाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अब जो इंडक्शन का जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है भाई, तो इसमें ये कहता है ये कि अगर हम किसी भी बॉडी सरफेस में कंडक्टर का अगर मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो उसमें उस क्लोज्ड सर्किट या उस क्लोज्ड बॉडी में क्या होता है, एक करंट फ्लो होने लगता है जिसे क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड करंट या फिर ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना हमने देखा ना कि भाई अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस बॉडी में वहां पर एक करंट फ्लो होने लगता है जिसे इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कहते हैं, तो वो पूरे इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ में डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लास में कवर किया है। अभी तो हम यहाँ पे फटाफट फार्मूला को रिवाइज करते हैं कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। अभी हमने बात करी कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो होता ही है, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या एक कंडक्टर बॉडी है। ठीक है, अब इसका एरिया वेक्टर इस पे इसकी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सरफेस के साथ में क्या कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, किसका, इसके एरिया वेक्टर का। अब इस क्या होता है, इस जो हमारी बॉडी है ये सरफेस है, इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो पास हो रही है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या करता है, जो हमारा एरिया वेक्टर है ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है ना उसे हम थीटा नाम देते हैं। जब हम इसके लिए इस जो बॉडी के लिए अगर फ्लक्स निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो कितना होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और जो एरिया वेक्टर है ए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अब जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे तो ये बी ए कॉस थीटा देता है। थीटा हमने ऑलरेडी बात कर ली कि भाई ये बी जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बी ए कॉस थीटा किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है। यहीं से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं इसकी, मैग्नेटिक फील्ड बी यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। एरिया की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर जो फ्लक्स फाई है उसकी यूनिट क्या देखने को मिली, टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक यूनिट क्लियर है। दूसरी इसकी एक यूनिट और होती है फाई की, क्या होती है, वेबर होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चले सेकेंड पॉइंट को समझते हैं, ये क्या कहता है। तो दोस्तों जो हमारा फैराडे ने यहाँ पे लॉ दिए थे किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, हमने डिटेल में एक्सपेरिमेंट करे हैं इसकी। ठीक है, तो उसके आधार पर इन्होंने 2 लॉ यहाँ पे ड्रॉ किए थे ऑब्जर्वेशन से। तो फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या बताया कि भाई जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस सर्किट में, उस क्लोज बॉडी में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, पहला लॉ तो यही है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना वो क्या करता है, रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स पर डिपेंड करता है। जो रेट होती है ना फ्लक्स के चेंज होने की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था इन्होंने कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है हमारा, वो रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्टिव में जो यहाँ पर हमारा जो चेंज हो रहा है ना क्या फ्लक्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, d∅dt। के मान लो हमारा k = 1 है कांस्टेंट की वैल्यू, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या निकल जाएगा, d∅dt। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया था। अब ये नेगेटिव क्यों आया भाई,
ये नेगेटिव आपको लेंज लॉ से क्लियर हो जाएगा। अभी क्यों है, मैं अभी यहाँ पर भी बता देता हूँ कि क्या होता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना सर्किट में, क्लोज्ड सरफेस में, वो क्या करता है, जो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का जो कारण है उसका अपोज करता है। चेंज होने का, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का ये अपोज करता है, मतलब उसके अपोजिट है ये। तो उसके कारण, अपोजिट होने के कारण इसको नेगेटिव लिया जाता है। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट वोल्ट में होती है, ठीक है। और फाई तो आपको मालूम है क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसकी यूनिट वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर है। आगे ये लेंज लॉ हमने इसके डायरेक्शन के लिए, भाई देखो फैराडे ने तो बता दिया था कि इसकी मैग्नेटिक के बारे में कि भाई ये फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर सर्किट में प्रोड्यूस हो जाएगा। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि रेट ऑफ चेंजिंग फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अभी यहाँ पर इसकी डायरेक्शन का पता नहीं लगा था, फिर लेंज लॉ आए यहाँ पर सामने, इन्होंने लेंज लॉ में बताया क्या कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सर्किट में वो अपोज करेगा यहाँ पर उसके चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो उसके कारण उन्होंने बताया कि भाई नेगेटिव लेना पड़ेगा इसकी डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। तो दोस्तों मोशनल ईएमएफ को समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास में कोई बॉडी है, अब इसको यहाँ से इस वेरिएबल वाले पार्ट से इसको क्लोज्ड लूप बना दिया जाता है, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो हमारा वेरिएबल वाला क्लोज लूप है यहाँ से, इसको हम इस अंदर या फिर बाहर की तरफ v वेलोसिटी से इसको खिसका सकते हैं। अब जैसे इसको v वेलोसिटी से या तो अंदर की तरफ लाएंगे तो इसका एरिया कम हो जाएगा, ये लेंथ कम हो जाएगी, मान लो ये x लेंथ है। अब इसको अंदर की तरफ खिसकाएंगे तो इसका एरिया कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और बाहर की तरफ ले जाएंगे तो इसका एरिया बढ़ेगा इस रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। और मान लो ये वाली जो ब्रीथ है इसकी, मान लो L यहाँ पर फिक्स है, लेकिन ये x जो है ना वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हम इसको v वेलोसिटी से कभी अंदर की तरफ खिसकाएंगे कभी बाहर की तरफ खिसकाएंगे, तभी तो इसका यहाँ पर क्या होता है, जो फ्लक्स है वो चेंज होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो हमारे पास में जो बॉडी थी रेक्टेंगुलर, ये पूरी यहाँ पर एक अंदर की तरफ मान लो इसकी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें रखा गया है। तो होता क्या है, जो यहाँ पर जो अंदर की तरफ हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ना, ये v वेलोसिटी जो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ इसको खिसका रहे हैं हम इस वेरिएबल वाले पार्ट को, उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, किसके, v वेलोसिटी और जो होता है यहाँ पर b यानी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मेन चीज़ है इसका फार्मूला कि मोशनल ईएमएफ जो यहाँ पर इसको अंदर या बाहर की तरफ हम खिसकाएंगे तो एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा भाई, वो होगा BLV, ठीक है। B हमारा मैग्नेटिक फील्ड, L हमारे पास में उसकी लेंथ है और V क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। यानी कि ये मोशनल ईएमएफ क्यों बोला है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये जो कंडक्टर होता है ना इसकी मोशन पर डिपेंड कर रहा है। भाई इसको v वेलोसिटी से हम अंदर या बाहर की तरफ खिसका रहा है उसके वेरिएबल को, तो तभी तो उसमें वहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर BLV होता है इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। आगे चले, या तो मान लो हमारे पास में कोई रॉड है, अब अगर उसको सर्कुलर पाथ पे हम मूव करा रहे हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, रेडियस r है भाई उस सर्कुलर पाथ की, तो ऐसे में इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके चेंजिंग फ्लक्स होने के कारण, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का कितना फार्मूला होता है, देखो 1/2 b ओमेगा r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ओमेगा क्या है, ये एक एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, उस रॉड के लिए। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंड्यूस्ड करंट एंड पावर क्या है। देखो जो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है ना, वो किस प्रकार से निकाला जाता है, जैसे हमने ओम लॉ में पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था वहाँ पर कि जो वोल्टेज होता है, क्या जो हमने यहाँ पर वोल्टेज पढ़ा था ना, क्या पोटेंशियल जो पढ़ा था, वोल्टेज वो क्या पढ़ा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो उस सर्किट या क्लोज लूप में जो यहाँ पर करंट फ्लो रहा है उसके। हमने इस प्रोपोर्शन को हटाया, V=RI आया था। R क्या था भाई, हमारा रेजिस्टेंस था उस सर्किट का। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा जो, जैसे हमको तो क्या चाहिए अभी, तो क्या चाहिए, करंट चाहिए, ठीक है। तो करंट I=V/R हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो V है ना, यहाँ पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है। क्या होता है सर्किट में, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वहाँ पर क्या होता था, पोटेंशियल होता था। तो यहाँ पर I क्या बनेगा, V/R की जगह EMF/R, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा भाई EMF क्या होता है, EMF अभी हमने निकाला यहाँ पर BLV निकाला ना, ठीक है। तो EMF की जगह BLV पुट कर सकते हैं, BLV/R, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर सर्किट इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। पावर डिसिपेटेड कितनी होती है, तो भाई यहाँ पर जो पावर डिसिपेटेड होती है इलेक्ट्रिकल पावर, वो कितनी होती है, P इलेक्ट्रिकल इजिकल टू वो होती है I² R, ठीक है, क्लियर। और इस I की जगह अभी हमने जो निकाला था क्या, BLV/R
आर, ठीक है, इसको भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बी एल वी अपॉन आर, इसको अगर पुट करेंगे इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा क्योंकि आई स्क्वायर है, इनटू में आर है, ठीक है। जैसे स्क्वायर करेंगे इसका बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में आर है तो एक आर से आर कट जाएगा भाई। तो अल्टीमेटली जो पावर का फार्मूला हमारे पास में निकल के आएगा ना यहाँ पे, वो क्या निकल के आएंगे, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो ये फार्मूला भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आगे चले, जो इसमें एनर्जी कंसिडरेशन होती है इन मोशनल ईएमएफ में, वो कितनी होती है दोस्तों, हम जितना यहाँ पर वर्क डन लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, एनर्जी उस सर्किट में जो डिसिपेटेड होती है उसके, ठीक है। यानी कि जो मैकेनिकल पावर है वो बराबर होती है उसके इलेक्ट्रिकल पावर के, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर कितनी होती है इसके लिए, फोर्स इंटू जो इसका यहाँ पर वी वेलोसिटी है वो, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कितनी होती है, आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये आपस में होंगी बराबर, क्योंकि ये लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक। अगला पॉइंट ये है कि एडी करंट्स क्या है भाई। एडी करंट जो होता है ना, वो लूप्स ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ बल्क कंडक्टर्स में, क्यों भाई, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो यहाँ पर लूप्स जो है ना करंट इंड्यूस हो रहा है लूप्स में, उसे क्या बोला जाता है, एडी करंट्स, ठीक है। आगे इसके एप्लीकेशंस क्या है इंड्यूस्ड ये अपना एडी करंट्स का, तो ये होता है इंडक्टेंस फर्नेंस और मैग्नेटिक ब्रेकिंग और एडी करंट डैम्पिंग, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन चीज़ यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे हमारे पास में एक कोइल है, ठीक है, इसमें मान लो कोई करंट फ्लो करवा रहे हैं हम आई, अब इसको यहाँ पे कोई स्विच लगा है, इसमें कुंजी लगी है, ठीक है। तो इसको जब हम ऑन ऑफ करेंगे बार बार, वो भी स्पीड से, फास्ट ऑन ऑफ करने से क्या होगा, इसके करंट में चेंज होगा, और करंट में चेंज होने से इसका फ्लक्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। और फ्लक्स में चेंज होने से इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये सेम कॉइल में यहाँ पर जनरेट हो रहा है ना, इसी कॉइल में हम करंट को भी फ्लो करवा रहे हैं ऑन ऑफ, ठीक है, वेरिएबल करंट को, और उसी में ही यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया सेम कॉइल में, इसलिए हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला यहाँ पर माइनस का, क्यों भाई, जो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज करता है उसके चेंजिंग फ्लक्स का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर नेगेटिव लेना पड़ेगा। एल क्या है, ये एल यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट्स है, और डी आई अपॉन डी टी क्यों ले रहा है, देखो ई इजिकल टू हमारा जो है, मतलब ई एम एफ इजिकल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि डी आई बाई डी टी क्यों ले रहा है, क्योंकि हम करंट में चेंज कर रहे हैं तभी तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी, मान लो अभी तो हम किसी एक कॉइल के लिए ले रहे थे, ठीक है, जिसमें भाई नंबर ऑफ जो टर्न्स है मान लो एक ही है, लेकिन किसी लॉन्ग सोलेनाइड के लिए अगर लेंगे, फिर लॉन्ग सोलेनाइड जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स भाई एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फिर तो उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस निकलता है ना, वो क्या निकलता है, वो निकलता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है। एल क्या है, ये स्मॉल एल जो है उस सोलेनाइड की मान लो उसकी लेंथ है, ए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान लो, और एन उसके नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, और म्यू नॉट, ठीक है, उसकी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ये वाला कैपिटल एल तो आपको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस है, या इसको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हेनरी, ठीक है, क्लियर है। आगे चले दोस्तों, अभी तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था, अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, अभी हमने एक कॉइल के लिए देखा था, अब देखो इसमें दो कॉइल ली जाती है, ठीक है, ये दो कॉइल ले ली हमने, ठीक है, ये दो कॉइल है मान लो। अब एक कॉइल में हम यहाँ पर करंट का फ्लो करा रहे हैं, जिसमें कुंजी भी लगी हुई है, एक मान लो यहाँ पे कुंजी लगी है, जिससे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं तेजी से, ठीक है। तो ऑन ऑफ क्यों भाई, ऑन ऑफ फास्ट करेंगे ना तो यहाँ पर इसका करंट चेंज होगा, करंट चेंज होने से इसका जो फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, फाई, वो यहाँ पर सेकेंड हमारी जो इसके नियर बाय जो कॉइल रखी हुई है उसमें एक इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है दूसरी कॉइल में, इसीलिए हमको यहाँ पर E2 मिलता है। E2 क्यों भाई, सेकेंड कॉइल में यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी जो पास में रखी हुई जो कॉइल है ना उसमें यहाँ पर ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, इसीलिए। और होता क्या, पहले वाली कॉइल के कारण, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर DI1 लेते हैं, DI1 बाई dt, मतलब पहली कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, करंट को चेंज कर रहे हैं बार बार, उसकी वजह से इसका जो फ्लक्स चेंज हुआ सेकेंड कॉइल का, उसके लिए यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें E2 इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला बनता है E2 इजिकल टू माइनस का M क्या है हमारे पास, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस है DI1 बाई dt, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी पहली कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक। तो अगर मान लो भाई इसके लिए अगर कोई लॉन्ग सोलेनाइड के लिए निकल जाए, ठीक है, लॉन्ग सोलेनाइड के लिए अगर हमको इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस देखना है, फिर वो क्या होता है दोस्तों, उसका फार्मूला यहाँ पर होता है M इजिकल टू
म्यू नॉट N1 N2, क्यों? क्योंकि दो कॉइल है ना हमारे पास में, तो भाई दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स भी तो हो सकते हैं। पहले में मान लो N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, दूसरे में N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे में इसका जो बनता है ना यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो क्या बनता है? म्यू नॉट N1 N2 ए, जो उनका एरिया, अपॉन में L। ठीक है, क्लियर है? आगे चले दोस्तों, यहाँ पर अब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वो कितनी होती है इसमें? U इजिकल टू 1/2 Li²। ठीक है, इस फार्मूला को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों ये, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और ये एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का। ठीक है, लास्ट हमारे पास में ये फार्मूला आता है एसी जनरेटर का। ये क्या था? एसी जनरेटर का फार्मूला था दोस्तों यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एसी जनरेटर के लिए, वो कितना होता है? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी को हम यहाँ पर थीटा भी पुट कर सकते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का? NBA ओमेगा साइन थीटा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला आपको याद रखने हैं एसी जनरेटर के लिए। मामला क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, आगे चले। तो वही चीज़ें हमने ये सब कुछ देख लिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स BA cos थीटा देख लिया था, ईएमएफ भी देख लिया था हमने, क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हम फ्लक्स में चेंज कर रहे हैं ना, रेट ऑफ फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है -d∅dt। ठीक है, माइनस क्यों लिया? लेंज लॉ से, क्योंकि वो अपोज करता है किसका? उसके फ्लक्स चेंजिंग का। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला अपन ने देख लिया था। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का और एनर्जी स्टोर का भी देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए, जैसे कि अगर मान लो नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो उस सर्किट में या क्लोज लूप में जो है ना, कोई भी ईएमएफ भी इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक, ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है? जब फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तभी होगा। ठीक है, अगर मान लो भाई यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को फास्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स को बहुत तेजी से चेंज कर रहा है, तो भाई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, जो इंडक्टर्स होते हैं वो अपोज करता है किसका? चेंज इन करंट का। ठीक है, लाइक द इनर्शिया एंड मैकेनिक्स में जो इनर्शिया यहाँ पर विरोध करता है, ठीक है, मोशन का, उसी प्रकार से यहाँ पर जो इंडक्टर्स होते हैं वो अपोज करते हैं चेंज इन करंट का। ठीक है, और लेंज लॉ से हम ये जो है फॉलो करता है किसका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जो पावर ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है और पावर ऑफ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इक्वल आई थी हमारी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लिया दोस्तों। अब हम करने वाले हैं टॉप 30 PYQ बेस्ड MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक इजी लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, 11 से लेके 20 तक हमारे पास में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है, फिर 21 से लेके 30 तक थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक में जो हमारे इजी लेवल क्वेश्चंस है, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल ऑफ एरिया, मान लो उसका दिया है 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला दी है, एट एन एंगल 60 डिग्री पे है। ठीक है, तब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले तो इन सवालों को करने से पहले आपको क्या ध्यान देना है? दो चीज़ें ध्यान देनी है कि कौन कौन सी यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है? कॉइल का एरिया यानी ए दिया है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वैल्यू दी है, एंगल यानी कि थीटा दिया है। ठीक है, मतलब ए बी और थीटा दिया है और हमें फाई निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कौन कौन सी वैल्यू दी है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो फाई हमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो फाई का फार्मूला कौन सा होता है? BA cos थीटा पढ़ा तो है हमने। ठीक है, और बी की वैल्यू भी दी है, ए की वैल्यू भी दी है, cos थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू भी दी है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इस फार्मूला तक पहुँच सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा इन सवालों में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई निकालना है, तो इसके लिए फाई इजिकल टू BA cos थीटा फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पर क्या दिया था? बी की वैल्यू कितनी दी थी भाई? बी की वैल्यू दी थी 0.2 टेस्ला, और क्या दिया था? एरिया दिया था 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे भाई। बी हमारे पास में क्या है? बी हमारे पास में है 0.2, फिर आगे हमारे पास में एरिया कितना दिया है भाई? 0.01, और कॉज थीटा के वैल्यू, थीटा कितना दिया है? थीटा दिया है हमारे पास में 60 डिग्री का, तो कॉस 60 हो जाएगा। और कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.2 है, इसको 2/10 लिख दो। ठीक है, 0.01 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 में ठीक है 100 हो जाएगा, और कॉस 60 हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है ना, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बचा? यहाँ पर बचेगा 1/1000। ठीक है, तो इसको पॉइंट में कितना लिख सकते हैं हम? 0.00
कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अल्टीमेटली यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा करेक्ट यहाँ पर बी। ठीक है, क्लियर है। और फ्लक्स की यूनिट तो आपको मालूम है कि भाई वेबर होती है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्या कह रहा है इसमें समझो। ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ द इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है इन अ कॉइल में वो किसके बराबर होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, यही तो होता था। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, हमने ईएमएफ जो सेकेंड लॉ पढ़ा था माइनस डी फाइव बाई डी टी, यही तो पढ़ा था। जो उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी, जो हमारा फैराडे का सेकेंड लॉ है, यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट तो क्लियर है भाई, इसकी यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। एक क्या होती थी? एक और यूनिट होती थी। ठीक है, फ्लक्स की जो यूनिट होती थी क्या? देखो पहली चीज फार्मूला तो बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन जो इसकी यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट, वो क्या होती है? वो एक होती है जैसे इस बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, और जो हमारे एरिया है उसके लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी एक यूनिट क्या हो जाएंगी? इसको वेबर भी बोल सकते हैं हम। ठीक, क्लियर है। आगे चले क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है कि एक कंडक्टर दिया हुआ है हमारे पास में, वो उसकी लेंथ दी है कितनी? उसकी लेंथ दी है 1 मीटर की। वो मूव्ड हो रहा है परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ईएमएफ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं भाई? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोस्तों जैसे कि क्या क्या दिया है पहले तो वो देखो, और फाइंड क्या करना है वो देखो। ठीक है, तभी हम इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले दिया क्या देखो, कंडक्टर की लेंथ दी है यानी कि एल दी है हमें 1 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है? और दिया मैग्नेटिक फील्ड बी दी है भाई 0.5 टेस्ला दी है। ठीक है भाई, आगे स्पीड यानी कि वेलोसिटी दी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो बी एल वी दिया है। अच्छा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमने मोशनल ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा तो था। ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था बी एल वी। ठीक है, वैल्यू पुट करो इसमें। बी की वैल्यू कितनी? 0.5 टेस्ला। ठीक है, आगे लेंथ कितनी है? लेंथ दी है 1 मीटर की, और वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 0.5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 0.5, और 0.5 से 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना? 1.0। ठीक है, तो हमारे पास में अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर क्या आया? 1 आ गया। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट में, तो 1 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ पे कि 1 वोल्ट कैसे आया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लेंज लॉ जो होता है अकॉर्डिंग विद द विच कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो इसमें पढ़ा तो था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है लास्ट में, अभी तो पढ़ा था इसका रिवीजन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? जो लेंज लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पर कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल डज नॉट चेंज विथ टाइम। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल में नॉट चेंज विथ टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड भाई, अगर फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से होगा? वो तो जीरो हो जाएगा ऐसे में। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है यहाँ पर? बी करेक्ट बनेगा। ठीक है, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज डबल। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब कैपिटल एन की वैल्यू हम डबल कर रहे हैं। अच्छा, कैपिटल एन की वैल्यू हम कर रहे हैं डबल, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कि क्या होगा, फिर हाफ होगा, सेम होगा, डबल होगा, क्या होगा? तो भाई हमको पता तो है, क्या पता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स की। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसे में अगर हम उसके नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इस n को करेंगे 2n, तो ऐसे में इसका जो ईएमएफ है वो भी तो हो जाएगा 2 ईएमएफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डबल। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई कि व्हाट टाइप ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड इन अ मेटालिक प्लेट मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई मेटालिक प्लेट को हम मूव कराएंगे तो उसमें कौन सा करंट इंड्यूस्ड होगा? तो भाई वो कौन सा होता है? पता पढ़ा तो था हमने, ईडी करंट। क्लोज लूप में यहाँ पर लूप से में जो जनरेट होता है ईडी करंट। ठीक है,
आगे चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन सा यहाँ पर बेस्ड है, इसमें से कौन सा डिवाइस। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने पढ़ा था लास्ट में, एसी जनरेटर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के हमको फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला इसने कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल का जो है वो 1 हेनरी है। ठीक है, व्हाट इज द EMF इंड्यूस्ड व्हेन अ करंट चेंजेस एट, करंट जो चेंजेस हो रहा है 1 एम्पियर पर सेकेंड में हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, पहली चीज तो क्या क्या दिया है वो देख लो भाई। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल L की वैल्यू दी है कितनी, 1 हेनरी। ठीक, और जो यहाँ पर करंट चेंज हो रहा है मतलब di/dt दी है कितनी, दी है 1 एम्पियर पर सेकेंड का। तो भाई अब यहाँ पर मुझे इंड्यूस्ड EMF निकालना है। ठीक है, EMF निकालना है, इंड्यूस्ड EMF, तो वो कितना होता था। ठीक है, वो होता था -L di/dt होता था। ठीक है, मुझे इंड्यूस्ड EMF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर -L, अब देखो हम तो यहाँ पे कितना -L कितना दिया है, L दिया है मुझे 1 हेनरी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू में di/dt, di/dt करंट चेंज कितना है 1 एम्पियर का। ठीक है, तो -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा -1। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, और EMF की यूनिट हो जाएंगी वोल्ट। तो ऐसे में आंसर हमारा क्या होने वाला है 1 वोल्ट। ठीक है, कहाँ है ये, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 MCQ जो होने वाले हैं थोड़े मीडियम लेवल के हैं। ठीक है, तो दोस्तों मीडियम लेवल क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्या कह रहा है कि हमारे पास में कोई कॉइल है 100 टन्स है उसमें, और उसका एरिया दिया है 0.1 मीटर का। ठीक है, मीटर स्क्वायर का। तो अब इसको क्या किया, इस कॉइल को परपेंडिकुलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो चेंजेस हो रही है यूनिफॉर्मली कितनी 0.5 टेस्ला से 0 टेस्ला तक, वो भी 0.2 सेकेंड में। तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है जो इसमें इंड्यूस्ड EMF है उसका। अच्छा, तो इसको कैसे करेंगे भाई, इसमें हम करेंगे फैराडे लॉ का यूज करेंगे। इंड्यूस्ड EMF N इंटू जो नंबर ऑफ टर्न्स है d∅/dt का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों फ्लक्स जो फाई इजिकल टू होता है BA cos थीटा होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है 100 दिया ना। ठीक है, ये 100 दिया नंबर ऑफ टर्न्स, इंटू में d∅/dt निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इस 0.5 टेस्ला के लिए एक बार रखना पड़ेगा यहाँ पर B की वैल्यू 0.5, एरिया तो फिक्स है भाई 0.1 मीटर स्क्वायर, लेकिन एक बार हम 0.5 के लिए निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, 0.5 इंटू में कितना आ जाएगा, इंटू में एरिया आ जाएगा कितना, एरिया हमारे पास में 0.1। ठीक है, और फिर हम इस 0 टेस्ला के लिए निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू 0.1, तो अल्टीमेटली वो तो 0 ही होना है। ठीक है, और अपॉन में ये dt कितना दिया है, dt दिया है 0.2 सेकेंड का। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर लो भाई, कितनी हो जाएगी कैलकुलेशन, देखो 100 ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स इंटू में 0.5 इंटू 0.1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 0.05। ठीक है, अब आगे कितना हो जाएगा हमारे पास में, इधर तो ये वाला पार्ट हो गया 0। ठीक है, अपॉन में कितना दिया है, अपॉन में दिया है 0.2। अब देखो ऊपर में 100 है और इधर 0.05 है, तो ये डेसिमल हट जाएगा, इसका 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास में ऊपर बचेगा कितना 5, अपॉन में 2/10 कर सकते हैं इस 0.2 को, और ये वाला 10 हमारा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर हो जाएगा 50/2। ठीक है, 50/2 हो जाएगा, तो 50/2 को कितना होता है 25। ठीक है, और EMF जो होता है उसकी यूनिट होती है कितनी, वोल्ट में, तो आंसर कितना बनेगा 25 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए था फैराडे लॉ वाला। ठीक है, आगे अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ है L, जो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, वो भी मैग्नेटिक फील्ड B में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एंड्स कितना हो जाएगा। अच्छा, ये बताना है ना। तो दोस्तों ये हमने देखा था भाई, एंगुलर वेलोसिटी जब सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर निकाला था जो फार्मूला इंड्यूस्ड EMF का, वो कितना निकाला था, वो निकाला था 1/2 BL² ओमेगा। ये हमने रिवीजन क्लास में भी पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर लूप ऑफ अ साइड दिया है 0.2 मीटर की, जिसको प्लेस कर दिया है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला में। इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज रोटेटेड फ्रॉम द पैरेलल टू परपेंडिकुलर इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज EMF इंड्यूस्ड। अच्छा,
तो दोस्तों इसको अब देखो, सबसे पहले तो क्या क्या दिया है वो देख लो। अब हमारे पास में यहाँ पे दिया है स्क्वायर, जैसा स्क्वायर लूप है, ठीक है, स्क्वायर लूप है ये, इसकी एक साइड दी है 0.2 मीटर, तो इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया बन जाएगा 0.2 का स्क्वायर, यानी कि कितना बन जाएगा 0.04 बन जाएगा ये, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, मैग्नेटिक फील्ड बी दी है 0.5 टेस्ला, ठीक है। और क्या दिया है भाई, और दिया है हमको यहाँ परपेंडिकुलर टू 0.1 सेकेंड, जो हमें dt का टाइम जो दिया है वो कितना दिया है 0.1 सेकेंड दिया है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ हमें यहाँ पे जो निकालना है, जो इंड्यूस्ड होता है इसमें, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमको फ्लक्स कितना हो रहा है इसमें देखो, फाई इजिकल टू फ्लक्स इजिकल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पर इस 0.5 टेस्ला के लिए और इस एरिया कितना है 0.04 के लिए फ्लक्स निकाल लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा थीटा इजिकल टू कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ b इंटू ए निकालना है, b की वैल्यू दी है कितनी 0.5 इंटू में एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है हमारे पास में कितना, एरिया दिया है इसका 0.04 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाने वाला है हमारे पास में, जैसे इसको अगर आपको ऐसे निकालना है 5/10 और ये 0.04 कितना हो जाएगा 4/100, तो ये 5 इंटू 4 कितना 20/1000 और एक जीरो से एक जीरो कटा, तो हमारे पास में 2/100 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं 0.02, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। 0.02 आ गया हमारा क्या यहाँ पर फ्लक्स, अभी ये फ्लक्स आया है फाई, ठीक है। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो भाई हमें फाई कितना दिया है यहाँ पर 0.02, ठीक है, 0.02 दिया है, और जो कितना दिया है डी टी की वैल्यू कितनी दी है 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो हम 0.1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 0.02 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 0.2 देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 0.2 हमारा इसका वोल्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसको आसानी से कर सकते थे भाई 2 बाई इसको क्या 0.02 है तो यहाँ पर 2 बाई इसको 100, और नीचे जो अपॉन में 0.1 है उसको 1/10 लिख सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 2/10 बचेगा। 2/10 मतलब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 0.2 मिलेगा, ठीक है। तो क्लियर है ना, यहाँ पे 0.2 कैसे आया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है देखो, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक है किसी कॉइल से जो वेरी करता है विथ टाइम के साथ में, फाई इजिकल टू 40 स्क्वायर प्लस 3t, द टाइम इंड्यूस्ड ईएमएफ एट जो t इजिकल टू 2 सेकेंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें हमें क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज़ फ्लक्स हमें दिया हुआ है फाई इजिकल टू 40 स्क्वायर प्लस में 3t, मुझे निकालना क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ इजिकल टू कितना निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, डायरेक्शन नेगेटिव से तो कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू दी है 40 स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो इसका डी बाई डी टी से, तो देखो 40 स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 80 प्लस 3t का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3t का डी बाई डी टी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो 80 प्लस 3 हमें ये क्या मिल जाएगा ईएमएफ मिला। लेकिन भाई यहाँ पर t इजिकल टू 2 सेकेंड ऑलरेडी ये बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर t इजिकल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे, ठीक है। t इजिकल टू 2 सेकेंड हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 प्लस 3, और 8 दूनी 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19। तो 19 वोल्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें, ठीक है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रहा है ये, कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जो पुल्ड विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी v से, जिसे हम पुल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जो मोशनल ईएमएफ निकाला था ना उसका यहाँ पर फार्मूला लग सकता है, देखते हैं अभी। आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो इफ इट्स अ रेजिस्टेंस R है उसमें, तो पावर डिसिपेटेड, पावर निकालना है ना, पावर डिसिपेटेड निकालना है इसके लिए। तो इसमें हमारे पास में क्या करेंगे हम, जो हमारा मोशनल ईएमएफ का जो फार्मूला था इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके लिए कितना हो जाएगा BLV हो जाएगा, क्योंकि v वेलोसिटी से हम इसके किसी L लेंथ के रेक्टेंगुलर लूप को हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। तो ऐसे में
जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है वो कितना BLV निकलता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम पावर निकालते हैं, पावर इसके लिए इलेक्ट्रिकल जो पावर निकलती है वो कितनी I²R होती है ना, तो हमें तो I भी चाहिए यार, और R तो रेजिस्टेंस है उसका, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन I चाहिए। तो I क्या होता था, EMF/R होता था, ठीक है। तो EMF हमारे पास में BLV दी है, BLV/R हो जाएगा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं I² की जगह BLV/R का स्क्वायर इंटू में R हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका स्क्वायर कर दो आप, B² L² V² R² इंटू में R दिया ही है, एक R से R कट गया, ठीक है। बचा क्या, B² L² V² R, ठीक है। तो ये हमारा पावर डिसिपेटेड का फार्मूला निकल गया, क्या, B² L² V² R। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि एन EMF ऑफ, जैसे जो इंड्यूस्ड EMF है हमारे पास में 2 वोल्ट का दिया है, ठीक है। ये किसी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है 2 वोल्ट का EMF, ठीक है। तो व्हेन करंट थ्रू इट चेंजेस, करंट में चेंज हो रहा है 4 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से, अच्छा। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल जो निकालना है, L की वैल्यू मतलब सेल्फ इंडक्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो हमारा फार्मूला था उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता था, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होता था यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस EMF इजिकल टू क्या होता था, नेगेटिव होता था, लेकिन हमें तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो L ले लेंगे, ठीक है। और जो चेंज कर रहा है करंट में di/dt ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब EMF हमें 2 वोल्ट का दिया है, ठीक है, EMF दिया है 2 वोल्ट का, ठीक है। अरे इस L की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और di/dt कितना दिया है, 4 एम्पियर पर सेकेंड दिया है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, L × 4। मुझे L निकालना है, तो L इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये L इजिकल टू 2/4 हो जाएगा, और 2/4 कितना दे देगा ये 1/2, और 1/2 मतलब 0.5। तो यहाँ पर 0.5 हेनरी इसका जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखो एक कोई करंट जो है वो 5 एम्पियर का यहाँ पर फ्लो हो रहा है किसी कॉइल में, और उसका इंडक्टेंस है 2 हेनरी का, अच्छा। तो एनर्जी स्टोर्ड बताना, तो ये भी तो फार्मूला देखा था हमने, U इजिकल टू 1/2LI², ठीक है। तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, हमें यहाँ पर 1/2 L कितना दिया है 2 हेनरी का, ठीक है। तो 1/2 इंटू में 2, और क्या दिया है I², तो I² कितना है 5 एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो 2 से 2 कटा, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर 25 जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी, बस फार्मूला आपको याद रहने चाहिए यार, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, 2 कॉइल वाला जो देखा था ना अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें क्या होता था, एक कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे थे, चेंज कर रहे थे उस करंट को, तो दूसरे वाली जो कॉइल थी उसमें इंड्यूस्ड जो EMF है वो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था। तो क्या हो रहा था, देखो 2 कॉइल्स यहाँ पर 0.5 हेनरी का इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है ना, और EMF जो इंड्यूस्ड हो रहा है सेकेंड कॉइल में व्हेन करंट इन द फर्स्ट कॉइल में हम जब यहाँ पे 3 एम्पियर का पर सेकेंड के हिसाब से चेंज कर रहे हैं तब। उसके लिए देखो अब क्या करेंगे, इसके लिए इंड्यूस्ड EMF इजिकल टू कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, M जो हमारा म्यूचुअल जो होता है इंडक्टेंस का कोफिशिएंट इनटू में हम यहाँ पर di1/dt, क्योंकि ये इंड्यूस्ड EMF तो सेकंड का है तो इसको हम नाम दे देते हैं 2 और di1/dt। अब देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर 0.5 हेनरी, तो ये तो M की वैल्यू दी है भाई, ठीक है, 0.5 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की इनटू में di1/dt। तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है करंट में वो कितना दिया है 3 दिया है, तो 0.5 इंटू 3, और मुझे EMF2 की वैल्यू निकालना है, मतलब सेकेंड कॉइल में जो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF है उसको निकालना है। तो 0.5 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 3 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 वोल्ट जो है EMF यहाँ पर सेकेंड कॉइल का होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसमें आसानी से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द इंड्यूस्ड EMF है वो मैक्सिमम कब होता है भाई, मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, देखो कॉइल मूव्ड स्लोली थोड़ी है भाई, स्लोली थोड़ी होगा, कॉइल रोटेट स्लोली भाई नहीं होगा, स्लोली थोड़ी होता है, स्लो में मैक्सिमम कैसे हो सकता है, कॉइल रोटेट रैपिडली भाई, हाँ जितना ज़्यादा यहाँ पे कॉइल रोटेट होंगी वो उसका जो है यहाँ पर फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। फ्लक्स में ज़्यादा जितना अधिक चेंज होगा EMF भी हमारा मैक्सिमम होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चले आगे देखो, हमारा मीडियम का लास्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो इफ़ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू कॉइल, कॉइल की तरफ, जैसे ये कॉइल है,
अब ये बार मैग्नेट को हम इधर इसके तरफ पुश कर रहे हैं, किसमें, इस कॉइल के तरफ में। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट है ना वो क्या करता है, क्या सपोर्ट करेगा मोशन का, अपोज करेगा मोशन का, इफ जीरो इज जीरो या फिर इज अल्टरनेटिंग। तो भाई जो इंड्यूस्ड करंट जो होता है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है ना वो अपोज करता है जो उसके फ्लक्स को चेंज करता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 21 से लेके 30 तक थोड़े से एडवांस हाई लेवल की क्वेश्चंस, ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, ठीक है, मॉडरेट लेवल की है। तो दोस्तों एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि कोई कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस R 20 ओम का दिया है, ठीक है, और उसका इंडक्टेंस कितना दिया है, 2 हेनरी का दिया है, और उसको कनेक्ट कर दिया किसी 12 वोल्ट की बैटरी से, मतलब ईएमएफ कितना है उसका 12 वोल्ट है, और व्हाट इज द एनर्जी स्टोर निकालना है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिसमें कॉइल में कितनी होगी अगर करंट बिकम्स स्टेडी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो देखो पहली चीज़ हमें एनर्जी स्टोर निकालना है, यानी कि U इजिकल टू 1/2 LI² निकालना है। अब L की वैल्यू तो 2 हेनरी दी है, लेकिन I मतलब करंट तो दिया ही नहीं है। करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करंट इजिकल टू EMF अपान में R होता है ना, तो EMF हमारे को 12 वोल्ट का दिया है, रजिस्टेंस हमको 20 ओम का दिया है, ठीक है। तो ये कितना, इसको हम कट के क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख दे, ठीक है। करंट हमारे पास में 6/10 आ गया। अब मुझे इसमें U इजिकल टू एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं, U इजिकल टू 1/2 LI², 1/2 L की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2 हेनरी की दी है, और I² को हम 6/10 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6/10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 को कट किया, बचा क्या, 6/10 का स्क्वायर मतलब 36/100, और 100 से जब इसको डिवाइड किया तो 0. कितना बनेगा, 36, 0.36 हमारा यहाँ पर जूल में आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे कोई स्क्वायर कॉइल दी है जिसकी साइड दी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, जिसके अब इस कॉइल में 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसको प्लेस कर दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो इफ द फील्ड चेंजेस फ्रॉम 0, ये 2 टेस्ला से 0 टेस्ला है ना, और ये भी 0.01 सेकेंड में हो रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फैराडे लॉ से हमारा फार्मूला था N/dφ/dt, इसको लगाएंगे, ठीक है। तो देखो N की वैल्यू दी है 100 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है भाई, dφ/dt, ठीक है, वो कितना है भाई, फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है, 2 टेस्ला से 0 टेस्ला तक। तो यहाँ पर हम 2 से 0 टेस्ला तक हो रहा है, और क्योंकि फ्लक्स हमारा φ=BA cos θ होता है ना, तो B का हमारे पास में 2 से 0 तक हो रहे थे, 2 - 0, और एरिया कितना है, एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसको तो पहले तो मीटर में बदलो, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना 0.1 हो जाएंगी, ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएंगी। तो 0.1 मीटर का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये साइड है A 0.1 मीटर, तो हम इसका A² निकालेंगे तो वो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का। तो ये 0.1 का स्क्वायर हमारे पास में एरिया आ गया। अपॉन में हमें डेल्टी लेना पड़ेगा, dt लेना पड़ेगा, तो ये कितना दिया 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। अब इसको कैलकुलेशन करो, देखो 100 इंटू 2 - 0 हुआ 2, इंटू में 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हमें यहाँ पर 0.01 देखने को मिलेगा, ठीक है। अपॉन में कितना 0.01 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.01 से 0.01 ये तो हुआ कैंसिल, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 200 वोल्ट का हमें ईएमएफ देखने को मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चले, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, बस कैलकुलेशन ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है, देखो जैसे कोई रॉड लेंथ है जिसकी 1 मीटर लेंथ दी है हमें, मूव्स ये हो रही है v वेलोसिटी मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला दी है, और रॉड इज अ पार्ट ऑफ क्लोज लूप, रॉड जो है क्लोज लूप का पार्ट है जिसका रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। व्हाट इज द करंट, करंट निकालना है भाई। करंट निकालने के लिए आपको मालूम तो है भाई ईएमएफ अपॉन में आर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो ईएमएफ क्या होता है इसका, ईएमएफ होता है BLV, क्योंकि भाई B मुझे क्या दिया है, B कहाँ दिया है, ये दिया है 2 टेस्ला का, ठीक है। लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 1 मीटर की, ठीक है, और जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड की है, तो ये कितनी हो गई 10 वोल्ट की यहाँ पर ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो हम ईएमएफ की जगह 10 वोल्ट रख देंगे। रेजिस्टेंस कितना दिया है इसमें, रेजिस्टेंस दिया 0.5 ओम का, ठीक है। तो दोस्तों 10 को जब 0.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
ठीक है। 10 को जब हम 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2, और इस 2 ऊपर जाके इस 10 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 × 10 कितना 20। तो 20 एम्पियर का हमें यहाँ पर करंट जो है ना दिखता है इसमें, इस सर्किट में कितना 20 एम्पियर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भाई मान लो ये कोई कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है 5 वेबर से लेके 1 वेबर तक, ठीक है, वो भी 0.2 सेकेंड में ये चीज़ें हो रही है। तो इसका एवरेज ईएमएफ बताओ इंड्यूस्ड इन 80 वोल्ट। अगर वो 80 वोल्ट है एवरेज ईएमएफ इसका, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला लगेगा, भाई क्या क्या चीज़ें दी है हमें, पहले तो वो देखो कि क्या क्या चीज़ें दी है, उस हिसाब से कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दिया है और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए ना, नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है ना, तो n तो आना चाहिए n, और d∅/dt। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 80 वोल्ट, तो ईएमएफ की जगह रखेंगे हम 80 वोल्ट, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। d∅/dt ये चेंज कितने से कितने तक हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है हमारे पास में जैसे ये 80 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है, और d∅/dt जो है हमारा वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, d∅/dt हमें को कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो 5 वेबर से ये 1 वेबर तक चेंज हो रहा है ना, तो हमारा ये 5 इंटू में हमारे पास में अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा। टाइम कितना है 0.2 का है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लो। 80 = नंबर ऑफ टर्म्स इंटू में 5 - 1 हो जाएगा 4, अपॉन में कितना है 0.2, ठीक। अब इस 4 से हम इसको काट सकते हैं 80 को, तो ये 4 दूनी 8 से कितना 20 इधर बन गया 20 में। अब नंबर ऑफ टर्न्स n = कितना हो जाएगा 20 इंटू ये 0.2 कर दे, 20 इंटू 0.2, तो ये कितना देखने को मिलेगा 20 इंटू 0.2 को 2/10 लिख दिया, तो इस 0 से 0 काटा, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ टर्न्स कितने देखने को मिली, 4 देखने को मिली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चले, 25वां सवाल क्या कह रहा है, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड अ सोलेनाइड में जो है इंक्रीजिंग हो रही है एट ए कांस्टेंट रेट से, तो हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड क्या देखने को मिलेगी। देखो पहली चीज़ कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है सोलेनाइड के अंदर, तो उसके वजह से जो है ना इसमें फॉर्म्स हो जाता है सर्कुलर लूप्स सेंटर्ड ऑन एक्सिस पर, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ है ना वो इंड्यूस्ड जो होता है सर्कुलर पाथ्स पे हो जाता है बाय द फैराडेज लॉ से इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 पर आओ, क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 10 एम्पियर पर सेकेंड का है, ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया है 50 मिली वोल्ट का है ना, तो इसको तो वोल्ट में बदलना पड़ेगा पहले, और सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ = जो हमारा एल था और करंट है तो di/dt हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करो, ईएमएफ दिया है 50 मिली वोल्ट का, ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 50 मिली वोल्ट को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास में 0.05, ठीक है, वोल्ट का 0.05 वोल्ट का ईएमएफ। और ये di/dt कितना दिया है, मतलब करंट कितने से चेंज हो रहा है 10 एम्पियर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब di/dt, ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या था, निकालना L की वैल्यू है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे ईएमएफ आया मेरा 0.05, ठीक है, ईएमएफ क्या आ गया अभी, ईएमएफ हमने कैलकुलेट कर लिया, जैसे यहाँ से ये 50 मिली एम्पियर से ईएमएफ कितना है 50 डिवाइड बाई 1000 से जब डिवाइड किया तो ये 0.05 आया वोल्ट में। मुझे निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस, तो ईएमएफ = होता है कितना L di/dt, ठीक है। तो देखो ईएमएफ कितना दिया है 0.05 = L, मुझे निकालना है di/dt हो जाएगा 10 एम्पियर का, ठीक है। L कैलकुलेट करना है तो L = कितना मिलेगा 0.05 डिवाइड बाई 10, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.05 को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। L निकालने के लिए 0.05 से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो भाई ये डेसिमल और आगे खिसक जाएगा, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 0.005 बन जाएगा, क्लियर है। ये डेसिमल और इधर आगे आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। चले आगे,
क्वेश्चन नंबर 27 देखो, क्वेश्चन नंबर 27 ये क्या कह रहा है कि भाई एक आइडियल ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल दी है 50 नंबर ऑफ टन्स की और सेकेंडरी कॉइल दी है 1000 नंबर ऑफ टन्स की, तो उसमें प्राइमरी वोल्टेज जो है 220 वोल्ट का है, तो सेकेंडरी वोल्टेज निकालो भाई। तो पहली चीज़ तो हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है और वो जो हमारा जो ईएमएफ है, ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से होता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, यानी कि कैपिटल एन के ऊपर। तो ऐसे में भाई जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज यानी कि ईएमएफ की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ईएमएफ जो प्राइमरी कॉइल का है अपॉन में जो ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का है, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल्स और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल्स। ये फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे भाई। तो देखो ईएमएफ जो है हमको यहाँ पर जो दिया है प्राइमरी का वो दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, ये दिया है 220 वोल्ट अपॉन में ईएमएफ ये वाला सेकेंड का निकालना है ना, सेकेंडरी वोल्टेज, तो ईएमएफ हमें सेकेंडरी का निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है प्राइमरी में 500 और सेकेंडरी में 1000, तो ये बन जाएगा 500 बटे 1000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कटाया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हुआ। ईएमएफ का इधर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ईएमएफ इजिकल टू 220 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 इंटू 2 कितना, 440, 440 वोल्ट का हमको यहाँ पर मिलेगा सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर कि कोई एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर की दी है 2 हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा, तो इंडक्टर का जो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस दिया है 2 हेनरी का, करंट दिया है 1 एम्पियर का, तो हमें एनर्जी स्टोर निकालना है। तो भाई इसका फार्मूला पढ़ा तो था, U = 1/2 LI स्क्वायर, लगा दो डायरेक्ट, 1/2 L दिया है 2 हेनरी, ठीक है भाई, आई स्क्वायर दिया है 1 का आई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर है, तो ठीक है, 2 से 2 काटा तो बचेगा केवल 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 1 जूल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, 29 क्या बोल रहा है, क्योंकि सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की थी, इसको मीटर में तो बदलना पड़ेगा, और एक्स वाई प्लेन इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इजिकल टू दी है 0.1 टी टेस्ला। अच्छा, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ये, और ईएमएफ इंड्यूस्ड एट टी इजिकल टू 2 सेकेंड पे बताना है। कैसे करेंगे भाई, पहली चीज़ तो आपको मालूम है ना कि जो फाई इजिकल टू हमें बी ए कॉस थीटा पड़ा था, बी ए, ठीक है, जो फ्लक्स है कितना पड़ा था, बी ए पड़ा था। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी है ना, बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.1 टी टेस्ला, ठीक। एरिया कितना दिया है, एरिया यहाँ पर पहली से सर्कुलर लूप का एरिया तो दिया नहीं है, तो रेडियस तो दी है, रेडियस कितनी दी है, रेडियस आर इजिकल टू 10 सेंटीमीटर दी है। पहले तो इसको मीटर में बदलो, मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.1 मीटर, क्लियर। और एरिया जो कितना होता है इसका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर लूप है इसलिए सर्कल का हमको एरिया लेना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो भाई अब क्या करेंगे हम, अब जो है ना इस फाई इजिकल टू वैल्यू पुट करो बी की वैल्यू दी है 0.1 टी इंटू एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब कैलकुलेट कर लो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ पर बनेगा 0.1 टी इंटू में पाई और 0.1 का स्क्वायर कितना बनेगा, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 मतलब 1/100, तो यहाँ पर 1 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो 0.01 में जब इस 0.1 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा तो भाई ये कितना बना देगा, 0.001 बना देगा, और ये वाला पाई बचेगा, पाई और टी बचेगा, पाई टी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब भाई हमें चाहिए क्या, देखो ये तो अभी फ्लक्स निकला, फ्लक्स कितना निकला ये याद रख लो, 0.001 पाई टी, ठीक है, फ्लक्स याद है आपको, फ्लक्स कितना आया हमारा 0.001 पाई टी। अब मुझे चाहिए क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ फिजिकल टू कितना होता है, डी फाई बाई डी टी होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू है 0.001 पाई टी, तो भाई डी बाई डी टी करेंगे तो ये वाला टी गया, खत्म, बचेगा क्या 0.001 पाई, ठीक है।
तो ये अब अगर इसको हमको मिली वोल्ट में चाहिए, क्योंकि ये तो अभी वोल्ट में आया, मिली वोल्ट में अगर चाहिए तो इसको हम 1000 से क्या करेंगे, 1000 से इसका गुना कर देंगे। मिली वोल्ट में चाहिए हमें, जैसे हमारे पास में क्या आया अभी 0.001 पाई आया ना, अगर इसको मिली वोल्ट में चाहिए तो 1000 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना बनेगा, ये वाले डेसिमल हट जाएंगे, पाई बचेगा, पाई मिली वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से आपको बस इस पर ध्यान देनी है, फोकस रखना है बस सवालों पर, क्या क्या दिया है क्या फाइंड करना है उस हिसाब से फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, लास्ट सवाल देखो, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, भाई ओम्स लॉ, एम्पियर लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कूलम्ब्स लॉ, तो यही चैप्टर तो पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, क्योंकि उसमें डबल कॉइल होती है, तो वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का भी होता है जो है ना कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, एक प्रकार से जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही तो है। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल टॉप 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, रिवीजन फार्मूला सीट से पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट जरूर करना है आप सभी को। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, धन्यवाद।